इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नाव को दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपने दो बच्चों को अलादीन की कहानी सुना रहा था। बच्चे उसे कहानी गाकर सुनाने को कहते हैं। उनके पिता उन्हें कहानी गाकर सुनाने लगते हैं, जिसमें हमें अरब के शहर अगरबाह को दिखाया जाता है, जहां अलादीन नाम का एक लड़का अपने अबू नाम के बंदर के साथ बाजार में घूम रहा था। अलादीन और अबू दोनों चोर थे, क्योंकि अलादीन अनाथ था और उसके परिवार में अबू को छोड़कर कोई नहीं था, इसलिए वो अबू को अपने साथ हमेशा रखता था। अलादीन बाजार में से एक लड़की का ब्रेसलेट चुरा लेता है और उसे एक औरत के पास बेचने जाता है, मगर उसे खरीदने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि वो ब्रेसलेट चोरी का है। अलादीन झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मेरी नानी की आखिरी निशानी है। वो औरत उससे ब्रेसलेट खरीद लेती है और उसके बदले उसे एक थैली खजूर देती है। अलादीन नेक दिल का था, इसीलिए वो खजूर एक गरीब बच्चे को दे देता है। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बाजार में घूमने आई थी। उसे दो गरीब बच्चे दिखते हैं जिन्हें वो खाना खिला देती है, मगर शॉपकीपर को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए शॉपकीपर पैसे के बदले उसका कंगन छीनने लगता है। अलादीन वहाँ आता है और उस लड़की का कंगन शॉपकीपर को दे देता है और वहाँ से उस लड़की के साथ चला जाता है। अलादीन ने शॉपकीपर से नजरें बचाकर कंगन को वापस चुरा लिया था। शॉपकीपर को पता चल गया कि चोरी अलादीन ने की है, इसीलिए वो सिपाहियों से कहकर अलादीन को गिरफ्तार करने कहता है। अलादीन उस लड़की के साथ वहाँ से भागने लगता है और सिपाहियों को चकमा देकर बच जाता है। वहीं जफर, जो अरब के सुल्तान का सेनापति था, वो एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहा था जिसका दिल साफ हो, क्योंकि उसे अरब की एक गुफा के अंदर रखे चिराग को बाहर लाना था, जिसे सिर्फ साफ दिल के लोग ही ला सकते थे, क्योंकि जफर को सुल्तान बनाना था और उसकी ये विश सिर्फ जीनी पूरी कर सकता था, मगर उसे कोई ऐसा लड़का नहीं मिलता। जफर का सैनिक उसे कहता है कि सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर आप ही हैं, तो आपको चिराग की क्या जरूरत। जफर कहता है कि मुझे दूसरे नंबर पर नहीं रहना, मैंने यहाँ तक पहुँचने में काफी मेहनत की और अब मैं सुल्तान बनना चाहता हूँ। ये कहकर वो सैनिक को मार देता है। वहीं अलादीन उस लड़की को लेकर अपने घर जाता है, जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ था। अलादीन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो झूठ बोलते हुए उसे अपना नाम डालिया बताती है। अलादीन उसके कपड़े देखकर पहचान गया था कि वो महल से है, इसीलिए अलादीन उस लड़की से कहता है कि तुम शहजादी की खास दासी हो, तुम्हें अपने साथ शहजादी को भी घुमाना चाहिए। वो कहती है कि मलिका के मरने के बाद शहजादी को सुल्तान बाहर नहीं निकलने देते और वहाँ से जाने लगती है और अलादीन से अपना कंगन वापस मांगती है। अलादीन को कंगन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उसे चोर समझती है और कहती है कि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और वहाँ से चली जाती है। अलादीन इस बात से काफी दुखी होता है, क्योंकि उससे सब चोर बोलते थे। अब वो अलादीन को कंगन वापस देता है। अलादीन अबू से कहता है कि तुम्हारी चोरी की वजह से मेरा दिल टूट गया, क्योंकि अलादीन उस लड़की से प्यार करने लगा था। वही महल में शहजादी को देखने के लिए एंडेस नाम का एक शहजादा आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शहजादी थी, जिसका नाम जैस्मीन था, मगर उसने अलादीन को अपना नाम डालिया बताया था, जो कि शहजादी की दासी है। जैस्मीन को एंड्रेस की बातें और हरकतें अच्छी नहीं लगती, इस वजह से उसके साथ शादी करने के लिए मना कर देती है। वहीं जफर सुल्तान को शिराबाद के लोगों पर हमला करने के लिए भड़काता है। सुल्तान कहते हैं कि वो हमारे लोग हैं, हम उन पर हमला नहीं करेंगे, और गुस्सा होकर जफर को अपनी हद में रहने को कहते हैं। जफर सुल्तान से माफी मांगता है और उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ जैस्मीन आ जाती है और कहती है कि हम शिराबाद पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी अम्मी का गांव है, और वो सुल्तान को हिप्नोटाइज करने से बचा लेती है। जैस्मीन सुल्तान से कहती है कि अब राज्य मुझे संभालना चाहिए, क्योंकि हमने उसके लिए काफी मेहनत करी है। जफर और सुल्तान दोनों उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लड़की राज्य नहीं चला सकती। जैस्मीन इस बात से काफी उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। जफर जैस्मीन के पास आकर कहता है कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं जैस्मीन डालिया से कहती है कि मैं शहजादे से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे सुल्तान बनना है। डालिया कहती है कि मुझे लगता है कि आप शहजादे से शादी इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि आपको बंदर वाला लड़का पसंद है। वहीं अलादीन अबू के साथ मिलकर सैनिकों को चकमा देता है और शहजादी के कमरे में चला जाता है। जैस्मीन अलादीन से पूछती है कि तुम सैनिकों से कैसे बचे। अलादीन कहता है कि थोड़ा मुश्किल था, पर मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, और उसे उसका कंगन वापस देकर कहता है कि शहजादी
नहीं आती तब तक हम कहीं घूम कर आते हैं। डालिया वहाँ जाती है। जैस्मिन शहजादी की दासी होने का नाटक करती है और डालिया को इशारों में कमरे से बाहर जाने को कहती है। डालिया कमरे से बाहर चली जाती है। अलादीन को अब भी पता नहीं चला था कि वो एक शहजादी से प्यार करता है। जैस्मिन उसे जाने के लिए कहती है। अलादीन उसके सर से उसका क्लेचर लेकर कहता है कि मैं इसे लौटाने कल फिर आऊंगा। वहीं जफर के बोलने वाले तोते लगो ने अलादीन को अंदर आते हुए देख लिया था और वो पहचान गया था कि अलादीन ही चिराग को गुफा से बाहर ला सकता है और इस बारे में जफर को बताता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो यही लड़का है। जफर अपने सैनिकों को भेजकर अलादीन को पकड़वा लेता है। वहीं अगले दिन जफर अलादीन को अपने साथ रेगिस्तान ले जाता है। अलादीन जफर से कहता है कि मैं तो दासी का कंगन वापस करने आया था। जफर कहता है कि वो दासी नहीं शहजादी थी और वो लोगों के साथ ऐसे ही खेलती है। तुम्हें क्या लगा कि वो तुमसे प्यार करती है और उसे जैस्मिन के खिलाफ भड़काता है। जफर अलादीन से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर था मगर मुझे सुल्तान बनना है। मैं तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम शहजादी को जीत सको। अलादीन पूछता है कि मुझे करना क्या होगा। जफर कहता है कि पास में एक गुफा है जिसके अंदर एक चिराग है, तुम्हें बस उसे लेकर आना है। जफर कहता है कि गुफा के अंदर कई सारा खजाना होगा मगर तुम्हें उसमें से सिर्फ चिराग उठाना होगा और अगर तुमने किसी और चीज को छुआ तो तुम आग के अंदर जल जाओगे। अलादीन गुफा के अंदर जाता है जहाँ उसे कई सारा खजाना दिखता है मगर वो उसके हाथ नहीं लगाता और अबू को भी ऐसा करने से मना करता है। अलादीन आगे बढ़ता है, उसे एक जादुई कालीन पत्थर में दबा हुआ दिखता है। अलादीन कालीन को पत्थर से आजाद कर देता है और चिराग के पास पहुंच जाता है मगर अबू एक डायमंड उठा लेता है जिसकी वजह से गुफा लावा में बदलने लगती है क्योंकि उन्हें चिराग के सिवा किसी और वस्तु को नहीं छूना था। अलादीन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अलादीन की मदद वो जादुई कालीन करता है जिसे अलादीन ने पत्थर से आजाद किया था। अलादीन गुफा के मुंह के पास जाकर लटक जाता है और वो जफर से मदद मांगता है। जफर उससे पहले चिराग देने को कहता है और चिराग लेने के बाद वो अलादीन को नीचे गिरा देता है। अबू जफर के पैर पर लटकता है और उससे चिराग चुरा लेता है। अबू अलादीन को चिराग देता है। अलादीन गुफा के अंदर फंस जाता है और वो चिराग को रफ करता है जिसके अंदर से जिन निकलता है। वो अलादीन से अपनी 3 विश मांगने को कहता है। अलादीन को यकीन नहीं होता कि एक जिन से बात कर रहा है। जिन अलादीन को अपने जादू से डांस और गाना गाकर दिखाता है और अपनी विश कैसे मांगते हैं इस बारे में सिखाता है क्योंकि अलादीन को अपनी विश मांगना नहीं आ रही थी। अलादीन जिन से अपनी पहली विश गुफा से बाहर निकलने की मांगता है। जिन अलादीन को गुफा से बाहर निकाल देता है और उससे अपनी दूसरी विश मांगने को कहता है। अलादीन कहता है कि तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते। जिन कहता है कि मुझसे ऐसा पहले किसी ने नहीं पूछा मगर मैं अपनी आजादी मांगता क्योंकि मैं कई सालों से चिराग में बंद हूँ और मैं एक इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। अलादीन कहता है कि तुम अपनी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर लेते। जिन कहता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब चिराग घिसने वाला जिन की आजादी मांगे। अलादीन कहता है कि मैं अपनी आखिरी विश में तुम्हारी आजादी मांगूंगा। अलादीन ने जब अपनी पहली विश मांगी थी तब अबू ने चिराग को छिपा लिया था जिसकी वजह से अलादीन ने उसे रफ नहीं किया जिसकी वजह से उसकी तीनों विश अभी तक बाकी थी और वो जिन से अपनी पहली विश में खुद को शहजादा बनाने को कहता है। जिन अलादीन को शहजादा बनाकर अबू को भी एक हाथी बना देता है और अलादीन के लिए एक बड़े से काफिले का इंतजाम करता है। अलादीन अपने काफिले के साथ जैस्मिन से शादी करने के लिए अगरबा जाता है और अपना नाम अलादीन से बदलकर अली रखता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। अलादीन को शहजादे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी इसीलिए वो काफी नर्वस होता है। जफर अलादीन से उसके राज्य के बारे में पूछता है। जिन और अलादीन दोनों अलग जवाब देते हैं। जिन कहता है कि हम अबाबुआ राज्य के हैं। जफर को उन पर शक हो जाता है क्योंकि उन्होंने कभी अबाबुआ का नाम नहीं सुना था। अलादीन महल में सुल्तान को देखकर काफी डर गया था और उसे एक शहजादा कैसे बनना है इसके बारे में कुछ पता नहीं था जिसकी वजह से बेवकूफी भरी बातें करता है। ये सब देखकर जैस्मिन वहाँ से चली गई। सुल्तान जैस्मिन से मिलने का अलादीन को एक और मौका देते हैं और उसे रात के जश्न में आने को कहते हैं। अलादीन जश्न में जाता है जहाँ जफर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है मगर जिन वहाँ आकर अलादीन को अपने साथ ले जाता है। अलादीन जैस्मिन के पास जाने लगता है मगर उसके पास एंड्रेस आता है जिसे देखकर अलादीन उसके पास नहीं जाता। जिन अपने जादू से अलादीन को जैस्मिन के पास भेज देता है। जैस्मिन अलादीन से डांस करने को कहती है
मगर अलादीन को डांस करना नहीं आता। जिन उसे अपने जादू से डांस करना सिखाता है और वो जैस्मिन के साथ बहुत अच्छा डांस करता है, मगर जैस्मिन फिर वहाँ से चली जाती है। जफर को अलादीन पर शक होता है, इसीलिए अपने सैनिक हकीम से अलादीन पर ध्यान रखने को कहता है। वहीं अलादीन जिन से जैस्मिन से मिलने को कहता है। जिन कहता है कि क्या है तुम्हारी दूसरी विश है? अलादीन कहता है कि नहीं, अब हम दोस्त हैं। मगर जिन कहता है कि जिन का कोई दोस्त नहीं होता। अलादीन को पता था कि जिन डालिया को पसंद करता है, इसीलिए उसे डालिया के पास भेज देता है। जिन डालिया को फूल देता है, जिसे देखकर डालिया कहती है कि अली से कहना कि ये फूल शहजादी को पसंद नहीं और उन्हें जीतना है तो अपने दिमाग से जीते। जिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। डालिया दरवाजा बंद करके काफी खुश होती है क्योंकि वो भी जिन को पसंद करती थी और वो दरवाजा फिर से खोलकर जिन से फूल ले लेती है। जिन डालिया से अपने साथ बाहर घूमने चलने को कहता है। डालिया उसके साथ चली जाती है। अलादीन जैस्मिन के पास जाता है। जैस्मिन अलादीन से कहती है कि मुझे नक्शे पर आपका राज्य अबा बुआ कहीं नहीं मिला, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? अलादीन जिन को आवाज देता है। जिन नक्शे में आकर अबा बुआ बना देता है। जैस्मिन कहती है कि अचानक नक्शे में अबा बुआ कैसे आ सकता है? अलादीन कहता है कि नक्शे काफी पुराने हैं, इसीलिए मुझे भी ढूंढने में काफी परेशानी हुई। अलादीन को जैस्मिन का सिर चाटने लगता है जिसका नाम राजा था, क्योंकि अलादीन को पहचान गया था कि वही अलादीन है। अलादीन जैस्मिन से बाहर घूमने चलने को कहता है। जैस्मिन कहती है कि हर दरवाजे पर सैनिक है। अलादीन कहता है कि हम जादुई कालीन पर चलेंगे और उसे अपने साथ जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। कालीन देखकर शहजादी काफी हैरान होती है क्योंकि उसे लगता था कि जादुई कालीन बस किताबों में है। अलादीन उसे अगरबा के लोगों के पास ले जाता है, जिन्हें देखकर जैस्मिन कहती है कि मुझे लगता है कि मैं इस राज्य को संभाल सकती हूँ। अलादीन कहता है कि ये सब तुम्हें ही संभालना चाहिए। उसकी बातें सुनकर जैस्मिन को पता चल जाता है कि अलादीन ही है। अलादीन झूठ बोलकर कहता है कि मैं ही अली हूँ, लेकिन लोगों को जानने के लिए मैं चोर बनकर आया था, वरना एक चोर के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं कि वो शहजादा बन जाए। जैस्मिन भी उस पर विश्वास कर लेती है और दोनों फिर से महल चले जाते हैं, जहाँ अलादीन जैस्मिन को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं लघु अलादीन के ऊपर नजर रखता है और उसे पता चल जाता है कि अलादीन के पास जादुई कालीन है। अलादीन जिनसे कहता है कि जैस्मिन को पता चल गया कि मैं अलादीन हूँ, मगर मैंने उसे यकीन दिला दिया कि मैं अलादीन बनने का नाटक कर रहा था। जिन कहता है कि तुम्हें जैस्मिन को बता देना चाहिए कि तुम शहजादे नहीं हो। अलादीन कहता है कि उसे मैं फिर कभी बता दूंगा कि मैं अलादीन हूँ। वहीं डालिया जैस्मिन से कहती है कि आप अली पर इसलिए विश्वास कर रही हैं क्योंकि आपको एक शहजादे से शादी करनी है, मगर मुझे लगता है कि वो शहजादा नहीं है। वहीं अगले दिन जफर अलादीन को फिर से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अलादीन हो, क्योंकि जादुई कालीन सिर्फ गुफा के अंदर से मिल सकता है, और उससे चिराग मांगता है। अलादीन कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। जफर को अलादीन पर गुस्सा आता है। उसने अलादीन को चेयर पर बांध रखा था और वो कहता है कि मैं तुम्हें नदी में धक्का दूंगा, अगर तुम बचे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम चिराग की वजह से बचे हो, और अगर नहीं बचे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे पानी में धक्का दे देता है। अबू चिराग के साथ जादुई कालीन की मदद से अलादीन को बचाने आता है, मगर तब तक वो पानी में डूब गया था। अबू पानी में चिराग को फेंक देता है। अलादीन पानी में चिराग को रफ करता है और बेहोश हो जाता है। जीनी अलादीन को पानी से बाहर निकाल सकता था, मगर पहले अलादीन को उससे विश मांगनी होगी, मगर अलादीन बेहोश होने की वजह से विश नहीं मांग पाता। जीनी अलादीन के साइन एक कागज पर अपने हाथों से करता है और उसकी तरफ से विश मांग लेता है, क्योंकि जीनी और अलादीन दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। अलादीन जीनी को थैंक्स बोलता है। जीनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी दूसरी विश पूरी कर दी। अलादीन कहता है कि हमें जफर को रोकना होगा। जिन कहता है कि उसे रोकना मुश्किल है क्योंकि उसने सबको अपनी तरफ मिला रखा है। वहीं जफर सुल्तान को अलादीन के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि अली अपने सैनिकों से अगरबा पर हमला करने की बात कर रहा था, जिसे मैंने सुन लिया और इसीलिए वो रात से लापता है। जैस्मिन कहती है कि अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो अली यहाँ क्या कर रहा है। अलादीन भी वहाँ जाता है और सुल्तान से कहता है कि जफर गद्दार है। जैस्मिन कहती है कि जफर ने अली को मारने की कोशिश की है। अली सुल्तान को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसकी वजह से सुल्तान को भी लगता है कि अली उन पर हमला करने आया है। अलादीन को पता चल गया था कि जफर की छड़ी में जादू है, इसीलिए उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से सुल्तान को होश आ गया और वो हकीम से
कहकर जफर को जेल में बंद करने को कहते हैं। सुल्तान अलादीन से माफी मांगते हैं और उसे जैस्मीन से शादी करने को कहते हैं। अलादीन सुल्तान को सच बताने की कोशिश करता है मगर उसकी बात नहीं सुनते। जैस्मीन और अलादीन इस बात से काफी खुश होते क्योंकि अब उनकी शादी होने वाली थी। जिन अलादीन से सच बताने को कहता है। अलादीन कहता है कि मैं अब फिर से अलादीन नहीं बनना चाहता, मैं हमेशा अली बनकर रहूंगा और मेरी आखिरी विश भी यही है। अलादीन ने जिन से वादा किया था कि मैं अपनी आखिरी विश में जिन की आजादी मांगूंगा मगर वो ऐसा नहीं करता। जिन कहता कि तुम अब बदल गए हो, जिसे तुम प्यार करते हो तुम उसे झूठ बोलोगे। मैंने कई सालों में अपने एक भी मालिक को दोस्त नहीं बनाया, मैंने तुम्हारे लिए नियम भी तोड़े मगर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये कहकर वो चिराग के अंदर चला जाता है। इस बात से अलादीन भी काफी गुस्सा होता है और अपने पुराने घर चला जाता है। वहीं जफर को पता चल गया था कि अली अलादीन है और उसी के पास चिराग है, इसीलिए वो जेल से भागकर आम आदमी बनकर अलादीन से टकराता है और उससे चिराग चुरा लेता है और जिनको बाहर बुलाता है। जिनको देखकर जफर काफी खुश होता है। फिर वो महल जाता है सुल्तान हकीम से कहकर जफर को पकड़ने को कहते हैं। तभी जफर चिराग से जिनको बाहर निकालता है और अपनी पहली विश में अगरबा का सुल्तान बनाने को कहता है। जिन ऐसा नहीं करना चाहता मगर उसे जफर ने चिराग से बाहर निकाला था, इसीलिए उसे उसकी विश को पूरी करनी पड़ी और जफर को सुल्तान बना दिया। जफर हकीम से कहकर शिराबाद पर हमला करने को कहता है। जैस्मीन ऐसा करने से मना करती है मगर सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जैस्मीन और उनके चाहने वाले काफी उदास होते हैं। जैस्मीन हकीम से कहती है कि तुम्हारे परिवार ने सदियों से हमारे लिए काम किया है और तुम्हें अब चुनना होगा कि तुम जफर के साथ रहोगे या हमारे, क्योंकि तुम्हारे लोग सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगे। हकीम भी ये जानता था कि जफर राज्य की जनता को परेशान करेगा, इसीलिए वो जैस्मीन की तरफ हो जाता है और अपने सैनिकों से जफर को पकड़ने के लिए कहता है। जफर चिराग घिसता है और जिन से दूसरी विश में सबसे ताकतवर शैतानी जादूगर बनाने को कहता है। जिनी उससे सबसे खतरनाक जादूगर बना देता है। अलादीन को भी पता चल जाता है कि जफर ने चिराग को चुरा लिया और वो सुल्तान बन गया, इसीलिए वो महल में आता है और चिराग लेने की कोशिश करता है मगर जफर अपने शैतानी जादू से हकीम को गायब कर देता है और अलादीन को भी पकड़ लेता है और सभी को अलादीन का सच बता देता है। अब जैस्मीन को भी पता चल जाता है कि अलादीन एक चोर है और वो कोई शहजादा नहीं है। जफर अपने जादू से अलादीन और अबू को बर्फीली जगह भेज देता है और सुल्तान को पैरालाइज कर जैस्मीन से शादी करने को कहता है। जैस्मीन उसकी बात मान जाती है और अपने पिता को ठीक करने को कहती है। वहीं अलादीन बर्फ से निकलने का रास्ता ढूंढता है मगर उसे रास्ता नहीं मिलता और ठंड की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास जादुई कालीन आता है जिसे जिन ने भेजा था और वो अलादीन को फिर से अगरबा लाकर उसकी जान बचा लेता है। वहीं जैस्मीन से जफर शादी करने लगता है मगर जैस्मीन चिराग को लेकर छत से कूद जाती है। अलादीन कालीन पर आकर उसे बचा लेता है क्योंकि जैस्मीन ने कालीन को दूर से उड़ता देख लिया था। अलादीन को पकड़ने के लिए जफर लगो को एक बड़ी ईगल में बदल देता है। लगो उनका पीछा करने लगता है। अलादीन के हाथ से चिराग गिर गया था मगर अबू चिराग को वापस लेकर अलादीन को दे देता है। वहीं सुल्तान को लगता है कि जफर का जादू उसकी छड़ी में है, इसीलिए वो जफर को पीछे से धक्का देते हैं जिसकी वजह से छड़ी पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका जादू खत्म हो जाता है और लगो छोटा हो गया था। दूसरी तरफ लगो ने चिराग ले लिया था मगर अबू से चिराग वापस छीन लेता है। वहीं जफर अपने जादू से छड़ी को फिर से ले आता है और तेज हवा चलाकर अलादीन और जैस्मीन को अपने पास बुला लेता है। लगो फिर से चिराग चुरा लेता है और जफर को दे देता है। जफर जिन को फिर से बुला लेता है। अलादीन कहता है कि चिराग तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम्हें चाहिए था क्योंकि मैं ऐसा करके देख चुका हूँ। जफर सभी को अपने जादू से दर्द देने लगता है और अलादीन से कहता है कि मेरे पास जादू है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अलादीन जफर से कहता है कि तुम जिन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो और तुम अब भी दूसरे नंबर पर हो। ये बात सुनकर जफर को गुस्सा आता है और जिन से अपनी आखिरी विश में सबसे ताकतवर जिन बनाने को कहता है। जिन उसे सबसे ताकतवर जिन बना देता है। जफर काफी खुश होता है और अपनी शक्तियों का यूज करने लगता है। जिन कहता है कि जब तक जिन से कोई विश न मांगे तब तक वो अपने जादू का यूज नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें चिराग में रहना होगा। और जफर एक चिराग में बंद हो जाता है और अपने साथ लगो को भी पकड़कर ले जाता है और अलादीन से बदला लेने की धमकी देता है। जिन जफर के चिराग को कहीं दूर फेंक देता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। अलादीन सुल्तान और जैस्मीन से माफी मांगकर वहाँ से उदास होकर जाने लगता है और
जेस्मिन से कहता है कि तुम्हारी सभी विश पूरी होगी। जिन कालीन को फिर से ठीक करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा फट और गंदा हो गया था। और अलादीन से कहता है कि हम अगरबा का कानून बदल सकते हैं जिसमें लिखा है कि शहजादी की शादी शहजादे से होगी। अलादीन कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो और अपनी आखिरी विश में वो जिन को हमेशा के लिए आजाद करने की विश मांगता है। जिन आजाद होकर काफी खुश होता है और अलादीन को गले लगाता है और कहता है कि मैं डालिया से शादी करना चाहता हूँ। डालिया भी इसके लिए मान जाती है। वही हमें उसी नाव को दिखाया जाता है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और उसमें जो बच्चे और आदमी थे वो और कोई नहीं जिनो डालिया के थे। वही सुल्तान जेस्मिन से कहते हैं कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मगर अब तुम ही अगरबा की सुल्तान हो और सुल्तान की हैसियत से तुम नियम बदल कर अलादीन से शादी कर सकती हो क्योंकि एक अच्छा इंसान है। अलादीन वहाँ से चला जाता है और जेस्मिन का कल्चर अपने साथ ले आता है। जेस्मिन अलादीन के पास जाती है और उसे कहती है कि रुक जाओ, चोर ये तुम्हारे सुल्तान का हुक्म है। अलादीन हंसता है और कहता है कि क्या मेरी चोरी पकड़ी गई। और वो दोनों एक दूसरे को सबके सामने किस करते हैं और दोनों के साथ जिन और डालिया की भी शादी हो जाती है और सभी काफी खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।